और बात करो तो चिल्लाना शुरू करते हैं, बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। और लेडी होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते वो। वीरेन आहुजा यांचा खळबळजनक खुलासा। कर्जत शहराला लागून असलेल्या खालापूर तालुक्यातील पाली बुद्रुक गावातील एक गंभीर समस्या समोर आली आहे। सॉल्ट रेस्टॉरंटने बांधलेल्या बंधाऱ्यामुळे शेतकरी अलका चव्हाण यांच्या शेतात सुमारे 3 फूट पाणी साचत होते। या पाण्यामुळे त्यांची सुपीक जमीन पूर्णपणे नापीक झाली असून शेतीसाठी अयोग्य बनली आहे असा आरोप चव्हाण कुटुंबियांनी केला व प्रशासनाकडून न्याय मिळत नाही म्हणून त्यांनी 15 ऑगस्ट रोजी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला। परंतु त्यांना येत्या 8 दिवसात योग्य तो न्याय देण्यात येईल असे प्रशासनाने सांगितल्यावर त्यांनी आपला निर्णय तुर्तास स्थगित केला आहे। या उलट आज पत्रकारांनी सॉल्ट रेस्टॉरंटचे मालक वीरेन आहुजा यांचे मत आज विचारले असता त्यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात बरेच खुलासे या पत्रकार परिषदेत केले आहेत। तसेच चव्हाण कुटुंबियाकडून माझ्यावर अन्याय झाल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले व ते कर्जतमध्ये उपस्थित नसताना त्यांच्या बंधाऱ्यावर मागील वेळेस कशाप्रकारे कारवाई केली व बांधकाम कशाप्रकारे तोडण्यात आले हे देखील त्यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले। कहानी करते हैं तो अब लास्ट ये हुआ कि 15 तारीख को फिर तहसीलदार के ऑफिस से आए थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि 8 दिन में हम कुछ करेंगे। मगर ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है, ये टोटल धंधा ब्लैकमेलिंग का है। और अगर इनको बहुत तकलीफ है कि हम धंधा कर रहे हैं, हम इस एरिया का पूरी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, ज़मीन की यहाँ पर सबका फ़ायदा हुआ है। पानी का लेवल बढ़ने से, पानी रोकने से, पानी की क्वांटिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से पानी का सबको फ़ायदा हुआ है। सिर्फ हमने कोई 4-5 करोड़ लीटर पानी पीने का थोड़ी काम है। ये किधर जा रहा है पानी? ये पानी जा रहा है खेत में, ये पानी जा रहा है कल्टिवेशन में, जिससे सबका फ़ायदा होगा। जितना हमने मेहनत की है यहाँ पर, शायरी किसी ने की होगी पिछले 25-30 साल में इस इलाके में। जिस चीज़ का हमारे को एप्रिसिएशन की जगह हमारे को ये नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है। और बात करो तो चिल्लाना शुरू करते हैं, बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। और लेडी होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, वो कोशिश करते हैं बात समझाने की, उसके बाद में हाँ हाँ करके चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ होता नहीं है। तो तहसीलदार के ऑफिस में जिस तरीके से उन्होंने हमारा ये दीवार तोड़ी, एकदम गलत किया, मशीन से तोड़ दिया। हमारे लोगों को मतलब बिना बोले किसी के प्रॉपर्टी में आके इतना नुकसान किया, हमारा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, हमारा क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है। मुझे कोई देखने वाला है नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है आपके लोगों के तरफ से कि सही चीज़ बताइए, खाली एक तरफी स्टोरी मत बताइए कि हमने कुछ यहाँ पर किसी का नुकसान करने के लिए हम नहीं आए। लोग अपना फायदा हो रहा है इसमें, ये नहीं कि हमारा नहीं हो रहा, मगर सबका साथ में हो रहा है फायदा। यही तो व्यवहार होता है, यही तो धंधा होता है। अभी हमने कोशिश की इनको समझाने को, इन्होंने नहीं समझे, तो फिर इन्होंने कंप्लेन की और कंप्लेन के लिए हमने अटेंड किया और उन्होंने कहा कि ये लेवल कम करिए, दूसरा हमारा जो इनका लॉस हुआ है वो आप भर के दीजिए। तो उन्होंने बड़ी अनाप शनाप हमारे को क्लेम की कि 20 लाख का लॉस है, 20 लाख का लॉस इन्होंने कहा तहसीलदार के कोर्ट में। तो तहसीलदार ने कहा कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो यहाँ का है वो को अपॉइंट किया जाए और वो इवेल्युएट करेंगे कि इधर इस एरिया में जहाँ पर इनका नुकसान हुआ है वो कितने का नुकसान हुआ है पिछले 1.5 साल में, और उस बेसिस पे हम इनको कॉम्पनसेशन करेंगे। और इनका एक पंप कुछ ख़राब हुआ था, जो ये कहते हैं कि हमारे पानी के लेवल ऊपर जाने से हुआ, उसको ठीक करना। हमने उसको पंप को नया रिप्लेस करके पंप दे दिया। हमने जो नुकसान भरने का था उनको बोला कि हम मंजूर है भरने को, हमारे को बैंक अकाउंट दीजिए। वो बैंक अकाउंट आज तक उन्होंने दिया नहीं है। तहसीलदार ने भी कहा कि ये बैंक अकाउंट दीजिए इनको ताकि ये पैसे जमा कर दे, वो दिया नहीं।
फिर बीच में इन्होंने तहसीलदार से बोल के बहुत शोर मचा के आए हमारे यहाँ पर, और हमारी दीवार जो ओवरफ्लो लेवल है उसको तोड़ने की बात शुरू की। तोड़ना शुरू किया इन्होंने मेरे एब्सेंस में, आदमियों से तोड़ना शुरू किया। दीवार थी, तकलीफ थी, तो तहसीलदार ने बिना हमारे अप्रूवल के, बिना हमारे पूछ के हमारी प्रॉपर्टी में गलत तरीके से जेसीबी और पोकलेन लगा के, जिसकी हमारे पास वीडियो है, हम आपको शेयर कर सकते हैं, लेके हमारी दीवार भयंकर, मतलब जब आप मशीन से तोड़ते हो तो कोई तरीके से नहीं टूटती, वो रैंडम टूट जाती है, और कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं, तो जितनी तोड़नी थी उससे ज़्यादा तोड़ दी, और पंचनामा किया कि ये सब हो गया, जो उनकी सेटिस्फैक्शन की पूरा पंचनामा बना के चले गए कि अब मैटर्स ख़त्म हो गया। हमने दीवार को, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई थी, उसको खाली शेप दिया ताकि दिखने में गलत ना लगे, और वो भी हम फोटोग्राफ पहले क्या थी, बाद में क्या थी, जब टूटी और उसके बाद में रिपेयर करने के बाद हम शेयर कर सकते हैं कि हमने कोई वो लेवल बढ़ाया नहीं, जो पंचनामा के वक्त पर हुआ वही मेंटेन किया। 1 इंच उससे बड़ा नहीं है दीवार, खाली शेप दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने फिर इस बरसात में कह दिया कि हमारे खेत में पानी आता है। अब पानी तो आएगा, आपने खेत में बांध बना के रखा है एक एरिया में, एक कोने में, तो पानी इकट्ठा होता है। रायगढ़ में सब जगह पानी होता है, 1-1.5 फुट पानी इकट्ठा आज भी उतना ही है, कोई चेक करे जाके, उससे ज़्यादा नहीं। मगर इन्होंने फिर कंप्लेन की, फिर हमारे रोड में आके इन्होंने कुर्सी बैठ के लोगों के सामने, हमने पुलिस बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस खड़ी रही वहाँ पर, वो बैठ के, उसका वीडियो हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। हमारे बेटे ने बात करने की कोशिश की, आप ट्रेस पास कर रहे हो, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती है, कुछ नहीं मानी, रोड के बीच में धरना करना शुरू कर दिया, और फिर उसकी वीडियोज़ हम शेयर कर देंगे। उसके बावजूद इन्होंने फिर कंप्लेन की, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हम कोई 15 अगस्त को जल समाधि कुछ करेंगे, और हमने उसके पहले जब इन्होंने ट्रेसपासिंग की थी, हमने कंप्लेन दर्ज की है खालापुर पुलिस स्टेशन में, जो हम शेयर कर सकते हैं आपको कि इन्होंने आज तक हमारे साथ में क्या किया, क्या गलत किया। मगर पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, रेवेन्यू वाले भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपने बहन कोई पुलिस अफसर है जिसके कारण उनकी सिंपैथी है, वो नहीं कुछ करना चाहते, और हमारे को ये दादागिरी से हमारे जो हमने मेहनत की है सोशल मीडिया में, इतना इन्होंने हमारा रेपुटेशन खराब किया है कि हम इनके अगेंस्ट में एक लॉस ऑफ रेपुटेशन का भी केस करेंगे। और लोग हमारे मेन गेट पे आके, जब फ्राइडे सैटरडे संडे जब कस्टमर आते हैं, तब इन्होंने सिंपैथी लेने के लिए अपनी उम्र वाली माँ को, 80 साल की, उनको बिठा देते हैं ताकि दुनिया देखे कि ये सिंपैथी चाहते हैं कि हमारे को इतना नाइंसाफ़ी की है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं की है। अगर किसी तरीके से हमने अगर पूछे इस इलाके में लोगों को, लेबर को, सबको, इतने लोगों को हमने काम दिया है कि कोई नाइंसाफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो भी इस महिला के साथ में जिसने, और जो उनका नुकसान है, ये नहीं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं कि अगर नुकसान किया है तो हम भरने को भी तैयार, मगर नहीं, क्या उनको चाहिए भगवान जाने। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन है या क्या करना है, रोज पीछे पड़ जाते हैं, किसी ना किसी को पत्रकारों को बुला के अपना घर पे बुला लेते हैं और ये कहानी करते हैं हमको। अब लास्ट ये हुआ है कि 15 तारीख को फिर तहसीलदार के ऑफिस से आए थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि 8 दिन में हम कुछ करेंगे, मगर ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है, ये टोटल धंधा ब्लैकमेलिंग का है। और अगर इनको बहुत तकलीफ है कि हम धंधा कर रहे हैं, हम इस एरिया का पूरी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, ज़मीन की यहाँ पर सबका फ़ायदा हुआ है। पानी का लेवल बढ़ने से, पानी रोकने से, पानी की क्वांटिटी
रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से पानी का सबको फायदा हुआ है। सिर्फ हमारे हमने कोई 4-5 करोड़ लीटर पानी पीने का थोड़ी काम है। ये किधर जा रहा है पानी? ये पानी जा रहा है खेत में, ये पानी जा रहा है कल्टीवेशन में, जिससे सबका फायदा होगा। जितना हमने मेहनत की है यहाँ पर शायद ही किसी ने की होगी पिछले 25-30 साल में इस इलाके में। जिस चीज़ का हमारे को एप्रिसिएशन की जगह हमारे को ये नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है। और शासन अगर न्याय सपोर्ट करना चाहती है तो ये मैडम जाके बोलती है कि हमने पैसे खिलाए इसीलिए कर दिए। तो इन्होंने ये गरीब अमीर का दीवार बनाने की, ड्रामा बनाने का कोशिश की है कि शासन वाले सिंपैथेटिक होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में, ताकि दुनिया को दिखाए कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हमारा एंड ऑफ द डे तो हमारा नुकसान होगा। और शासन बोलते हैं हम करेंगे, हमने समझाया है, बुला रहे हैं, पर 8 दिन बाद फिर यही होना है, फिर यही आके ड्रामा होना है। तो कोई कम से कम कोई समझे कि हमने क्या किया, हम इस इलाके में क्या कर रहे हैं। अगर पूरे इस एरिया में अगर कोई आदमी पिछले 30 साल से 200, 300 लोगों को नौकरी दी हुई है और आज 1000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 50 से 75 हजार झाड़ लगाते हैं। आप शासन सैपलिंग देती है लोगों को झाड़ लगाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हम अपने पैसे से कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह लोगों को दे रहे हैं, हम अपने पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद सपोर्ट तो है ही नहीं, उल्टा ये हमारे पीछे पड़े। और पानी की जब डैम बनता है, सरकार बनाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, कॉम्पनसेशन होती है, सब समझते हैं कि ज्यादा फायदा होता है, थोड़ा नुकसान होता है। ये 15 से 20 घंटा जमीन पानी में जाके अगर उसको तकलीफ हुई है, उसका भी हमने कॉम्पनसेशन देने के बावजूद ये करना तो एकदम नाइंसाफी क्या है कि हम कुछ अगर नुकसान हमारे वजह से हुआ, ठीक है। अब आप अगर 12 घंटे में 9 घंटे बारिश इकट्ठी होती है और 200-200 मिलीमीटर बारिश एक साथ में होती है, तो पानी इकट्ठा होता है, सबके जमीन में होता है, सिर्फ इनके जमीन में नहीं होता। मगर कोई देखने वाला नहीं है। बाकी का नुकसान जो है हमारा, वो तो कोई देखता नहीं है। खाली इनका फोटो दिखा के लोगों को बोल के चिल्ला के, क्योंकि औरत है वो बोलती है तो लोग सुनते हैं। मांग है कि नया होना चाहिए, उनको भी हमारे को भी, हमको कोई तकलीफ नहीं है उनके साथ में। हमने बारिशों के पहले उनको ये भी बोला था कि आपको अगर 1.5-2 फुट पानी की तकलीफ होती है हमारे कारण, हम उतनी जमीन पे अपने खर्चे से जमीन पे मिट्टी भर देंगे ताकि वो लेवल भी ऊंचा हो। हमने वो भी ऑफर दिया उनको कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, मगर वो सोल्यूशन चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके से ये सोल्यूशन कर दें ताकि उनको तकलीफ ना हो, हमको तकलीफ ना हो, और तो कुछ नहीं चाहते। हमने शुरू में तो उनको कहा था कि वो उनका कहना था कि मुझे ज़मीन हड़पनी है, ज़मीन लेनी है ज़बरदस्ती। 200 एकड़ ज़मीन लेने के बाद में मेरे को 15 घंटे ज़मीन लेने से मेरा कोई महल नहीं बनने वाला, ना मेरा कुछ टूटने वाला है। हमने कहा कि आप 15 से 20 घंटा ज़मीन और कहीं ले लो हमारे से, अगर ये ज़मीन में आपको तकलीफ हो रही है हमारे वजह से, अदली बदली कर देते हैं ताकि पैसे का व्यवहार ही ना हो। वो भी नहीं मानती, और हर एक चीज़ उनके तरफ से। अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा कोई नेबर है जो उनकी ज़मीन उनके साथ में भी लग के, उनको हमने हाथ पैर जोड़ा है कि भाई साहब आप उधर उनको ज़मीन दे दो, हमारे को हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे ताकि इनका ये रोना बंद हो। तो किसी भी तरीके का सोल्यूशन अगर कोई थर्ड पार्टी सरकार के तरफ से कोई जो आदमी अनबायस्ड हो, देखे हमारी तकलीफ, उनकी भी देखे और सोल्यूशन बोले हमको करने को तकलीफ नहीं। जो एकदम नीड है, ये साल जून के महीने में, अप्रैल एंड के महीने में हमारे यहाँ पर पानी का टेबल कम हो गया। तो ये चीज़ तो समझने की चीज़ है। ये अगर हम दीवार तोड़ दें इनकी 20 गुंठा जमीन बचाने के लिए, तो कम से कम 100 एकड़ जमीन में पानी नहीं होगा अगले साल में।